आज बात करेंगे सरगुजा, बलरामपुर और जशपुर जिले की। इन तीनों जिलों की 3 हॉट सीट बेहद चर्चा में है, क्योंकि इनमें से 2 सीटों पर ऐसे चेहरे हैं जो वक्त आने पर मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। सरगुजा जिले की सबसे हॉट सीट अंबिकापुर है, जहां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव की भारतीय जनता पार्टी के राजेश अग्रवाल चुनौती दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल लखनपुर से हैं। वे पहले कांग्रेस में थे। आखिरी बार भाजपा अंबिकापुर में 2003 में विजयी हुई थी, जब उसने कांग्रेस के मदन गोपाल सिंह के खिलाफ कमल भान सिंह को मैदान में उतारा था। उसके बाद 2008 से ये सीट कांग्रेस के पास है। इस बार यहां आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हकीम अब्दुल मजीद कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। उधर बलरामपुर जिले में कांग्रेस ने रामानुजगंज से बृहस्पति सिंह का टिकट काटकर डॉक्टर अजय तिर्की को टिकट दिया है। अजय तिर्की 2 बार महापौर रह चुके हैं। बृहस्पति सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे कथित रूप से थानेदार को रिश्वत लेने के गुर सिखा रहे थे। अपनी बदनामी के कारण उनका टिकट कट गया, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा प्रत्याशी रामविचार नेताम को जिताने के लिए सिंहदेव ने उनका टिकट कटवाया है, जिसके बदले में भाजपा ने सिंहदेव के सामने कमजोर प्रत्याशी उतारा है। इस बार रामविचार इसी सीट से मैदान में है और छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 5 बार विधायक भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। इस कारण इस सीट पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। जशपुर जिले की कुनकरी विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शुमार की जा रही है, क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री विष्णुदेव साय को मैदान में उतारा है। भाजपा के बड़े आदिवासी नेता विष्णुदेव साय अगर चुनाव जीत जाते हैं और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है, तो भाजपा आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर इनका नाम सामने ला सकती है। इस संभावना को इसलिए भी बल मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के दूसरे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह कुनकुरी की एक जनसभा में भी साय को बड़ा आदमी बनाने का आश्वासन दे चुके हैं। एक तरफ सिंहदेव बड़ा आदमी बनने को बेताब है, तो दूसरी तरफ विष्णुदेव को बड़ा आदमी बनाने का आश्वासन भाजपा के दूसरे बड़े नेता दे रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में सरगुजा की जनता जिस तरीके से धोखा खाई है और सरगुजा की जनता के साथ में विश्वासघात हुआ है, उसका बदला इस चुनाव के अंदर में लिया गया है। और आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि सरगुजा की 14 सीटों में लगभग 10 से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। उसका मुख्य कारण जो नेतृत्व टीएस बाबा के रूप में पिछले 5 वर्षों में जो मिला था, वो पूर्ण रूप से असफल हुआ, और जो विकास सरगुजा का होना था टीएस बाबा के नेतृत्व में, वो शून्य रहा। जनता आक्रोशित है और उस आक्रोश को उन्होंने मतदान के रूप में अपना आक्रोश प्रकट किया है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी और शाह जी भाजपा नेताओं को लॉलीपॉप बांटते हैं। कभी विष्णुदेव साय जी को तो कभी ओपी चौधरी जी को बड़े आदमी बनाने की बात करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि भाजपा के दोनों नेता प्रदेश के नेताओं को कमतर रखते हैं, कार्यकर्ताओं को कमतर रखते हैं, उसे अपमानित करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में बड़ा और छोटा का भेदभाव स्पष्ट झलक रहा है। कांग्रेस पार्टी में सभी एक समान माना जाता है, सभी की बातें सुनी जाती है, और लोकतंत्र की खूबसूरती कांग्रेस पार्टी में है। और पूरा आदिवासी समाज ने देखा है किस प्रकार से भाजपा ने विष्णुदेव साय जी को विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर पूरे आदिवासी समाज का अपमान। तो देखिए, दोनों ही पार्टी के हमने आपको तर्क सुनाए, क्या कुछ कहना है। और ये सिलसिलावार जो आरोप का शुरू हुआ है, वो 3 दिसंबर से पहले थमने वाला नहीं है, लेकिन हम आकलन करेंगे उन सीटों का जहां से इस बार जो हॉट सीट मानी जा रही है। उन हॉट सीट पर क्या कुछ सिनेरियो हमने पहले देखा था, आज उस पर चर्चा करेंगे। आज क्या स्थिति और 3 दिसंबर को क्या कुछ हो सकता है, इसका आकलन हम करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं कुछ मेहमान। अनुपम फिलिप जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, एतराम साहू जी बीजेपी से, नागेंद्र वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले नागेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात करें अंबिकापुर सीट की, तो हमने देखा था यहाँ पर किस तरह के जो बातें हैं वो हुई थी चुनाव से पहले, और सीट को लेकर हमने देखा था बीजेपी ने उनके करीबी को ही टिकट देकर उतार दिया मैदान में। क्या लगता है कि वाकई इस बार बाजी एक बार फिर कांग्रेस जीत के जाएगी? इस बार जो छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो बड़ा ही रोमांचक है, बिल्कुल, खास तौर पे मुख्यमंत्री के पद के होड़ के लिए। तो अमृता जी, मुझे लगता है कि तीनों पार्टियों ने
दमदारी से अपनी बातें रखी है। और इस बार जैसा कि अभी आपने देखा कि पिछली बार टीएस सिंहदेव जी ने अभी बयान दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनने की मंशा रखते हैं, उनकी इच्छा है। कहीं ना कहीं उसके कारण एक उबाल सा छत्तीसगढ़ में आया हुआ है बिल्कुल। और इसकी परिणति जो है ना वो आगे आने वाले समय में अब क्या किस तरीके से तैयारी है वो उस पर दिखेगी। जी रोहित जी, अनुपम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से हमने देखा टीएस सिंहदेव कई बार पूरे 3-4 साल तक नाराजगी व्यक्त करते रहे और चुनाव के ठीक 4 महीने पहले उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं उसके बाद से कहीं एक बार फिर उनकी नाराजगी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी ने इस बार राजेश अग्रवाल को मैदान में उतारा है, जो कभी उनके करीबी माने जाते थे। आम आदमी पार्टी भी उनके लिए चुनौती बनी है। क्या लगता है कि इतिहास दोहरा पाएंगे दोबारा टीएस सिंहदेव? जी, अनादि के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल। जी देखिए, टीएस सिंहदेव जी के अगर पिछले चुनावों की बात करें हम लोग 2018 की, तो टीएस सिंहदेव ही एकमात्र ऐसा नाम थे जिसको लेकर के सरगुजा संभाग की 14 सीटों में मतदाताओं ने बड़ी मात्रा में मतदान किया और उनकी ये इच्छा थी कि टीएस सिंहदेव कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, वो बड़ी कुर्सी पे बैठेंगे, ऐसा मतदाताओं का अनुमान भी था, उनकी इच्छा भी थी। लेकिन उसके बाद का जो घटनाक्रम है वो आप हम सब लोगों के सामने में है। उसके बाद जो हमारा केंद्रीय चुनाव का जो सिस्टम है, जो हमारे आला कमान है, उन्होंने भूपेश बघेल जी को अवसर दिया और जब भूपेश बघेल जी को अवसर मिला तो पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश के कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मिल करके भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 5 साल का पूरा नेतृत्व में उनका हमने अपनी सरकार चलाई और मुझे गर्व है इस बात का कि भूपेश बघेल जी जैसा मुख्यमंत्री हम लोगों को मिला और टीएस सिंहदेव जी जैसा एक बड़ा संरक्षक, एक बड़ा मार्गदर्शक सरगुजा संभाग को प्राप्त है। अब ये बात है कि आपने कहा कि राजेश अग्रवाल जी वर्सेस टीएस बाबा, तो राजेश अग्रवाल जी विशुद्ध रूप से एक व्यापारिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति है और उनका राजनीति में भी कनेक्शन है। और अगर आप ये तुलना करिए कि राजेश अग्रवाल और टीएस बाबा में, तो इन दोनों में कोई तुलना नहीं है। जनता ये जानती है कि एक राजनीतिक व्यक्ति को ही विधायक के पद पर और जिसका सामने एक रास्ता खुला हो, सीधे तौर पर जनता उसी को मदद करती है। और जो हम लोगों ने प्रस्ताव दिए हैं, चाहे वो पीजी से लेके केजी तक की बात हो, चाहे धान के समर्थन प्रोत्साहन दर पे उसको खरीदने की बात हो, 20 कुंटल धान खरीदने की बात हो, और जितने भी तमाम हमने वादे अपने प्रस्ताव दिए हैं, वादों और उन प्रस्तावों को लेकर के मतदाताओं में और सरगुजा संभाग की जनता में हम लोगों को उसका दिखाई देता है। अगला 3 दिसंबर का जो पेटी खुलेगा, हम लोगों को यकीन है, हम लोगों को देवतुल्य जनता की जो बात है उस पर भी यकीन है कि हम लोग 3 दिसंबर को बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे। एतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से राजेश अग्रवाल कभी टीएस सिंहदेव जी के काफी खासा करीबी माने जाते थे और कहीं ना कहीं जो पार्टी के अंदर जो कुछ भी चलता है उसकी जानकारी भी बखूबी वो रखा करते थे, तो क्या लगता है कि उसका फायदा बीजेपी इस बार उठा सकती है अंबिकापुर में? कितने आश्वस्त हैं आपने प्रत्याशी को लेकर इस सीट से? अमृता जी, छत्तीसगढ़ की जनता स्थिति और परिस्थिति समझती है और चुनाव जो स्थिति और परिस्थिति पे होता है, हम मीठे और लोक लुभावन वादे करके एक बार तो सत्ता में आ जाते हैं, दोबारा जनता के बीच में हम जाके जब उनके वादे पूरे नहीं करते तो ये जनता हमें कटघरा में खड़ा करती है और यही स्थिति है पिछले 5 सालों में कांग्रेस की। रह गई बात टीएस सिंहदेव जी की मुख्यमंत्री की, तो अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल रहे थे सरगुजा संभाग के 14 सीटों ने टीएस सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट किया। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि जब से 2018 का जैसे चुनाव हुआ उसके बाद पूरे 5 साल विवादों में रही और मुख्यमंत्री मामला तो सबसे ज्यादा विवादों में रहा। कभी 2.5 साल की बात होती रही तो कभी और कुछ बात होती रही, फिर 2021 में दिल्ली दौड़ चला, तो ये सब चीजें सरगुजा की जनता देख चुकी है। रह गई वहां के प्रत्याशी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश अग्रवाल जी की बात, तो ये बात सर्वविदित है कि कभी गुरु गुड़ होता है और तो चेला शक्कर बन जाता है, तो ये स्थिति वहां देखने को मिल रही है। टीएस सिंहदेव जी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं राजेश अग्रवाल जी, और राजेश अग्रवाल जी चुनौती नहीं दे रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी
अच्छे वोटों से वहां चुनाव जीत रहे हैं और सरगुजा संभाग के 14 सीटों में 10 से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। ठीक है, आपके पास वापस आना चाहूंगी नागेंद्र जी। नागेंद्र जी, जिस तरह से आपने दोनों दावे सुने होंगे बीजेपी कांग्रेस के, ऐसे में ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा पिछले 5 साल में जो खींचतान सीएम की कुर्सी को लेकर हुआ, 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कई बार की गई, कई बार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल भी उठते रहे, जो व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में हुई हैं। घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तो उसकी जिम्मेदारी लेने से भी इस बार टी.एस. सिंहदेव जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए, तमाम ऐसी बातें। और अब चुनाव के बाद भी उनकी यही बात वो कह रहे हैं कि अगर इस बार सीएम नहीं बने तो अगला चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। क्या लगता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस खींचतान के भी जनता पर जो ध्यान दिया जाता था कांग्रेस की ओर से, टी.एस. सिंहदेव की ओर से, वो कहीं ना कहीं इस बार डगमगाया है। बिल्कुल, देखिए, मतलब पूरे पिछले 5 साल के कामकाज को देखिएगा तो ऐसा लगता था कि टी.एस. बाबा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं पूरे समय, और इसीलिए तमाम तरीके के बयान आते थे। ये खारिज किया जाता है कि इस तरीके की कोई बात नहीं थी और बंद कमरे के सब बातें थी, 2.5 साल था, लेकिन ये चीजें इतनी प्रचारित हुई थी, आम जनता भी इसमें एक रुचि लेने लग गई थी और वो कुछ नयापन देखना भी चाहते थे कि ये एक कह लीजिए कि एक्सपेरिमेंट भी हो सकता था। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वो इम्पैक्ट तो बना ही रही हैं छत्तीसगढ़ में, और जैसा पूरे कामकाज में भी आपने देखा होगा कि वो बीच में उन्होंने अपने मंत्री रहते हुए एक विभाग से कामकाज को लेके असहमति जताई थी और वो विभाग ही छोड़ दिया था कि उसमें सेटिस्फैक्टरी काम नहीं हुआ। वो चुनावी जो तमाम घोषणा पत्र में बातें होती है, अगर वो नहीं होती तो एक अच्छा जो जन नेता होता है वो अपने आप को उसके साथ जस्टिस नहीं कर पाता, और मुझे लगता है कि ये स्थिति टी.एस. बाबा साहब की उस मुद्दे को लेकर थी। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो बेचैनी है वो दिखा रही है, और इस बार उन्होंने रिजल्ट आने के पहले ही अपनी मंशा जो है जाहिर की है। और अभी तो आप खुद देखिए अमृता जी की 3 दिसंबर अब ज्यादा दूर नहीं है, अब देखिए कि किसके पक्ष में चीजें आती है। लेकिन बाय द वे अगर कांग्रेस बहुमत हासिल करती तो ये एक समीकरण तो बनेगा ही कि टी.एस. बाबा अब अपना प्रभाव जो है वो आला कमान तक के पहुंचाने की कोशिश तो करेंगे ही। बिल्कुल नागेंद्र जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है, जिस तरह से बीजेपी की ओर से भी आपने सुना था, एतराम जी कह रहे थे कि 10 से 12 सीटें जो इस बार बीजेपी जीत रही है। जिस तरह से हमने देखा था 2013 का रिजल्ट, 7 का जो सीट थी 7 बीजेपी के पास हुआ करती थी, 7 कांग्रेस के पास, और इस बार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चुनौती बनी हुई है। क्या लगता है कि 2013 का इतिहास एक बार फिर देखने को मिल सकता है 2023 में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां बदल रही हैं और आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों में वाकई में एक अपनी दमदार उपस्थिति तो दर्शाई है। तो इधर जोगी कांग्रेस जो है उन्होंने भी अपनी एक पकड़ बनाई है, बीएसपी की भी कुछ सीटें हैं, तो एक समीकरण जो है ये बन ही रहा है कुछ अलग सा। इसमें कौन सी पार्टी बहुमत लाती है और नहीं ला पाती, तो उस परिस्थितियों में क्या हो सकता है, इसको लेकर तमाम संभावनाएं हैं। दोनों पार्टियां जो है पूरी दमदारी से बात तो कर रही हैं कि उनके पक्ष में वोट आ रहा है, लेकिन अब आम जनता ने अपना फैसला तो कर दिया है। बिल्कुल, अनुपम जी आपके पास वापस लौटना चाहूंगी। रामानुजगंज सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति सिंह जी का इस बार टिकट काट के डॉक्टर अजय तिर्की जी को दिया गया। हालांकि कुमारी शैलजा ये पहले कहती रही हैं कि इस बार किसी भी तरह की जो सिफारिश है वो नहीं चलेगी, बावजूद इसके टी.एस. सिंहदेव के जो करीबी उनको टिकट दिया गया और उन्होंने उनका जीत का दावा भी किया है। क्या उम्मीद कर रहा है इस सीट से? क्योंकि अगर हम देखें पहले तो जिस तरह से उनके बड़बोलेपन की वजह से कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जनता पर जरूर पड़ता है। देखिए, मैं बिल्कुल भी इस बात को स्वीकारूंगा नहीं कि आदरणीय बृहस्पति सिंह जी के बड़बोले बोल है। वो एक अनुभवी नेता है और हम लोगों के सरगुजा संभाग में कांग्रेस पार्टी के एक हीरो। उनको अवसर नहीं मिला, उनकी जगह कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि उनकी जगह डॉक्टर अजय तिर्की जो अंबिकापुर के 2 बार के महापौर हैं उनको अवसर दिया जाना चाहिए। तो अनुभव के आधार पर
डॉक्टर अजय तिर्की को वहां पर अवसर मिला। डॉक्टर अजय तिर्की मूलतः वहीं के रहने वाले भी हैं और उनका एक बड़ा ही लोगों के मतदाताओं के अंदर, रामानुजगंज के मतदाताओं के अंदर उनका एक बड़ा ही सद्भाव और बड़ा ही मेल मिलाप का संबंध है। उस संबंधों के आधार पर उन्होंने भी एक बार इच्छा जताई थी कि यदि कभी ऐसा अवसर मिले और मुझे महापौर के जिम्मेदारी के पृथक अगर कोई जिम्मेदारी मिले तो मैं रामानुजगंज सीट को पसंद करूंगा। परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनी और उनको अवसर मिला और कांग्रेस पार्टी के सभी मतदाता, और खास करके मैं आपको बताता हूं कि बृहस्पति सिंह जी के खिलाफ एक भी भीतरघात का या उन्होंने डॉक्टर अजय तिर्की जी को किसी भी प्रकार से परेशानी में डाला या कांग्रेस पार्टी को किसी भी प्रकार से परेशानी में डाला, आप इस प्रकार का एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। बृहस्पति सिंह जी उदाहरण तो मैं प्रस्तुत कर ही नहीं सकती, आपकी पार्टी ने कुछ चेहरा बदल के उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। बृहस्पति सिंह जी ने भी मदद की और अजय तिर्की बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और हम लोगों को यकीन है कि रामानुजगंज में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। जिस प्रकार से बृहस्पति सिंह जी लगातार रामविचार जी को टक्कर देकर के हराते हुए आए हैं, उस प्रकार से बृहस्पति सिंह जी और अजय तिर्की जी और टीएस बाबा के मार्गदर्शन में ये तीनों की तिकड़ी रामविचार नेताओं को फिर से हराएगी और कांग्रेस पार्टी का फिर से परचम लहरेगा। अब बात होती है कि आप जी नागेंद्र जी, आपके पास मैं वापस लौटना चाहूंगी। जिस तरह से अनुपम जी इस बात को लेकर बिल्कुल सहमत नहीं है कि बृहस्पति जी को इस बार टिकट क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि तमाम तरह के उन्होंने आरोप टीएस सिंहदेव जी पर भी लगाए थे। क्या लगता है जिस तरह की जो उनकी बातें सामने आई थी, बयान सामने आए थे कर्मचारियों को लेकर, अधिकारियों को लेकर, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं छवि का प्रभाव पड़ा है जनता पर, इसलिए उनका टिकट बदला गया है? क्योंकि अनुभव की अगर हम बात करें, अनुभव का खुद ही कह रहे हैं अनुपम जी कि अनुभव सबसे ज्यादा उनका है। उसके बाद अब वो ये भी कहते कि अजय तिर्की भी काफी अनुभवी है। जी, स्वाभाविक रूप से इस बार ऐसे बहुत सारे जनप्रतिनिधि थे जिनके कार्य प्रणाली को लेके असंतोष था। उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे और बाद में उन्होंने जिस तरीके से टीएस बाबा पे तमाम बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनके खिलाफ ही गई है, इसलिए उनका टिकट कटा। और शायद इस चीज को लेके पार्टी में मंथन भी हुआ था और वो टीएस बाबा को कोई नाराज करना भी नहीं चाहता था एन चुनाव के पहले, क्योंकि आपने खुद देखा कि कांग्रेस ने एक निर्णय लिया, आखिर के कुछ महीनों उन्होंने डिप्टी सीएम का उनको पद दिया, तो एक तरीके से एक पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश भी आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल। एतराम जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी ने कई प्रयोग किए हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में रामविचार नेताओं को इस सीट से उतारा गया है, क्या लगता है क्या इसी चीज का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने ये प्रयोग यहाँ पर सटीक समझा और उन्हें उतारा है यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से बृहस्पति जी के हमें कई खबरें हमने देखी, कई वीडियो हमने देखे, उसके आधार पर इसका फायदा लेने की कोशिश जो है बीजेपी ने की है। अमृता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरे 90 विधानसभा में बहुत ही सोचकर समझकर प्रत्याशी मैदान में उतारा। यूं तो हमारे सारे कार्यकर्ता योग्य हैं, पर हमको एक प्रत्याशी को ही एक विधानसभा में चुनाव में उतारना है, तो सारे जगह सोच विचार कर हमने प्रत्याशी उतारा है। रामविचार नेताम जी 5 बार के विधायक हैं, राज्यसभा के सांसद रहे, केंद्र में जिम्मेदारी रही, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं और सरगुजा संभाग में बहुत अच्छी जानकारी रखते हो। सरगुजा संभाग का नेतृत्व के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का भी अच्छी जानकारी रखते हैं और हमारे जनजाति समूह के अच्छे बड़े नेता हैं, इसलिए हमने उसको सोच विचार कर हमने प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पहले ही विचार कर लिया था कि रामविचार नेताम जी को प्रत्याशी बनाना है और सरगुजा संभाग में हमारे जितने भी 14 प्रत्याशी हैं, सभी प्रत्याशी बड़े सुलझे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी को प्रत्याशी बनाई है और इसीलिए हम अधिकांश सीट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे वहां चुनाव जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। नागेंद्र जी, जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे बृहस्पति सिंह जी का, ये सीट कहीं ना कहीं हम पहले पूर्व में देखा है तो भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती थी। क्या लगता है इन सभी का फायदा उठाकर इस बार बीजेपी यहाँ पर बाजी मार सकती है क्या? लगभग बीजेपी की पकड़ तो वहां मानी जा सकती है और इस कई ऐसे मुद्दे छूटे हैं जिसके कारण बीजेपी की वहां पकड़ मजबूत हुई है। और अब देखिए
परिणाम आएगा तो सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़त तो नजर आती है। ये भी आपसे जानना चाहूँगी मैं नागेंद्र जी, अगर हम कुनकुरी सीट की बात करें तो यहाँ से यूडी मिंज जी को उतारा गया है। क्या लगता है, क्योंकि एक वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था और उस वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल जो हैं वो बीजेपी की ओर से उठाए गए। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस यहाँ से बाजी मार पाएगी? देखिए, अब कुछ चीजें ऐसी होती कि आज के समय में जो हाईटेक चीजें हो रही है, लोगों की एक जानकारियां अपडेट होती रहती हैं, इनका कितना असर होता है इन वायरल वीडियोस का, या जो भी खबरें जो जाती हैं ये इम्पैक्ट लाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जगहों पे जनप्रतिनिधियों के कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिसको आप कह लीजिए कि एरोगेंसी भी है कहीं ना कहीं, वो आम मतदाताओं को किस तरीके से प्रभावित करती है। कई जगह पे उनकी सक्रियता पे भी सवाल उठे हैं। तो इन सब चीजों का जब विश्लेषण हुआ है, उसके आधार पे ही ये कहा जा सकता है कि कई जगह पे बीजेपी अपने प्रतिद्वंदी पे हावी है और कई जगह पे ऐसा महसूस होता है कि कांग्रेस ने अपनी पकड़ बना के रखी है। अनुपम जी, अतराम जी, आप दोनों का मैं आखिरी में रिएक्शन लेना चाहूंगी इस सीट को लेकर, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ था महिला से अभद्र व्यवहार करने का और काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था, ये बीजेपी ने इसे मुद्दा भी बनाया था, लेकिन बावजूद इसके क्या लगता है क्या कांग्रेस यहाँ पर बाजी मार पाएगी कि कहीं ना कहीं बीजेपी की परंपरागत सीट भी मानी गई है? अमृता जी अनुपम जी। जी, ये आपने कुनकुरी की बात कही। यूडी मिंज जी वहां से हमारे उम्मीदवार हैं और पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विष्णुदेव साय जी वहां पे उम्मीदवार हैं। विष्णुदेव साय जी वही है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन इनको भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया और दूसरे गैर आदिवासी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जितने भी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं वो सारे के सारे जिनको भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेता बताती थी, चाहे वो रेणुका सिंह जी हो, चाहे वो गोमती साय जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, सारे राष्ट्रीय नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ताओं के सामने चुनाव में उतारा है। अब ये बात आ गई कि ये इस प्रकार का अभद्र व्यवहार और वीडियो क्लिप, अब देखिए ये जमाना बहुत जल्दी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक वीडियो आया है जिसमें वो गरबा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने खुद स्वीकारा कि अरे तो लोग गरबा खेल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिस तरह से कांग्रेस इसे पेश कर रही है, कांग्रेस ऐसे मान रही है, बीजेपी से ऐसा नहीं मानती। अतराम जी, आपका आखिरी रिएक्शन। अमृता जी, विष्णुदेव साय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, और अभी जो हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे, आदिवासी दिवस के दिन भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा है कि वो अध्यक्ष को कब निकालना है, कब उनको नई जिम्मेदारी देना है और किसको नया अध्यक्ष बनाना है, ये पहले से प्रस्तावित था। संयोग से उसी दिन हो गया, ये अलग बात है। कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने में तुली रही, पर कांग्रेस इस बात से नकार नहीं सकती कि इन 5 सालों में आदिवासियों के साथ जो सबसे बड़ा अन्याय हुआ, यहाँ तक हमारे युवा साथियों को प्रदर्शन करना पड़ा नग्न स्थिति में। चलिए अतराम जी, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से आरोप आपकी पार्टी लगाती रही है पिछले 5 साल तक और कितना कामकाज कांग्रेस ने किया है, ये तो वैसे पहले ही ईवीएम में कैद हो चुका है और इसके नतीजे 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगे और सबको अपने जवाब भी मिल जाएंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इन हॉट सीट के बारे में हमने आपसे बातचीत की अंबिकापुर में, जहां लगातार टीएस सिंहदेव 3 बार जीते हैं और अब देखने वाली बात होगी कि इस बार फिर क्या वो इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमाम तरह के जो खींचतान है पिछले 5 साल में हमने देखा था। 2.5 साल का फॉर्मूले की बात की जाए या टीएस सिंहदेव की नाराजगी समय समय पर सामने आती रही, कई ऐसी बातें रही और चुनाव के बाद भी टीएस सिंहदेव ने यह साफ कहा कि अगर वो इस बार सीएम नहीं बनते तो अगला चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं। और ये आकलन लगाया जा रहा है कि 2013 में जो नतीजे थे अंबिकापुर के सरगुजा संभाग के, 7 सीटें बीजेपी के पास हुआ करती थी, 7 कांग्रेस के पास हुआ करती थी, लेकिन क्या 2013 का इतिहास दोहरा पाएगा? क्योंकि ये अंतर कला जो कांग्रेस की है वो हमने 5 सालों में समय समय पर देखी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एकजुटता भी देखने को मिली और चुनाव के बाद एक
एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर हम देख रहे हैं। लेकिन जनता क्या सोचती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता अपना जवाब दे चुकी है और इसका नतीजा जो है वो 3 दिसंबर को आएगा और इन सभी बातों पर विराम भी लग जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।